बजट के बाद भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने एनडीटीवी प्रॉफिट को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन पब्लिक सेक्टर कंपनी वैल्यूएशंस। लिस्टेड कंपनी ही लीजिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बहुत लिस्टेड है, उनका वैल्यूएशन के ऊपर भी हम ध्यान देना चाहते हैं। बस इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने संसद में यह भी कहा था कि गवर्नमेंट की कंपनियां लास्ट 10 साल में कितना अच्छा कर रही है। तो वो उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर वैल्यूएशन के बारे में बात कर रही है। पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। So this is not a coincidence. There is a story, and today I am going to discuss with you exactly that story. तो ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 3 कंपनियां हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, एनटीपीसी। ये सब पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनीज हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि टारगेट जनरेशन का इनका 20 गीगावाट एंड एनटीपीसी इज 60 गीगावाट। तो 3 गुना ज्यादा उनको जनरेशन टारगेट है। और अगर आप बात आरओसी की करें या इंडेटेडनेस की करें, विच इज डिनोटेड बाय नेट डेट टू एबिटा, या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की करें, हर मामले में एनटीपीसी इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव। बट जब आप लास्ट कॉलम में देखेंगे ना, जेएसडब्ल्यू और टाटा पावर को 4 टाइम्स देयर बुक वैल्यू इतने वैल्यूएशंस मिल रहे हैं और एनटीपीसी को लगभग 2.1 टाइम्स के वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इन वैल्यूएशन है ना, इससे कंपनी के स्टॉक पर और कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बात यहां एक समझिए, अगर मुझे 60 गीगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी खड़ी करनी है, विच मीन्स ऑन एन एवरेज अगर मेरा 3,500-4 हजार करोड़ रुपया खर्चा होता है, यह समझ के चलते कि 20 गीगावाट के लिए ऑलरेडी उन्होंने कुछ व्यवस्था करके रखी है, एंड फॉर 40 गीगावाट्स दे वांट टू रेज कैपिटल, तो दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 1.25 लाख करोड़ टू 1.5 लाख करोड़। तो इतनी सारी कैपिटल अगर रेस करनी है तो कंपनी के वैल्यूएशन सही होना बहुत जरूरी है। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया appears to be extremely keen on working out right valuations of public sector companies. अभी जाते जाते आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं वेरी क्विकली। देश की एक बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है which claims that it has 42 to 43% मार्केट शेयर इन लुब्रिकेंट बिजनेस, 1000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में 22 टाइम्स के वैल्यूएशन है। तो इस कंपनी को अगर डीमर्ज करके हाइव ऑफ करना है तो ये कंपनी का वैल्यूएशन 15 to 20,000 करोड़ हो जाएगा ऑन डे 1। बट ये सब होने के लिए अंदर से जो काम करना है वो शायद अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर ये गवर्नमेंट फिर से चुन के आता है तो कितनी जल्दी ये सब प्रोसेसेस किक ऑफ होते हैं, ये देखना बेहद जरूरी और दिलचस्प है। अगर ऐसी स्टोरीज आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। माइंड यू।